हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, क्या आपको भी कभी बैंक का चेक भरते समय दिक्कत परेशानी होती है? क्या आप भी इस चेक को फिल करते समय बार बार कटिंग करते हैं? क्या आप भी इस चेक को भरते समय किसी की मदद लेते हैं? तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इस चेक को इतने अच्छे तरीके से और इतने ईजी तरीके से फिल करेंगे कि आपको जीवन में पूरी लाइफ में कभी किसी व्यक्ति से चेक फिल करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, ये चेक जो होता है, ये इसे फिल करना बहुत ही ईजी होता है। बस आपको समझ होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि चेक को कैसे भरा जाता है। दोस्तों, जब भी आप किसी व्यक्ति को चेक देना चाहते हैं, आपको पता होना चाहिए कि उस चेक को कैसे भरा जाता है। और दोस्तों, सबसे मेन बात, आप जब कभी किसी भी व्यक्ति को चेक देते हैं तो आपको इस चेक को भरते समय बहुत ही सावधानी रखनी होती है, बहुत ही सावधानी से चेक को फिल करना होता है, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से आपका एक छोटा नुकसान और एक बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आजकल जो फ्रॉड चल रहे हैं, उस फ्रॉड के थ्रू आपके कुछ ही मिनटों में आपके अकाउंट से जो भी आपकी जीवन की जमा पूंजी है, जो भी आपने जोड़ा है, वो कुछ ही मिनटों में उड़ाया जा सकता है, आपके अकाउंट से गायब किया जा सकता है। तो चेक को फिल करते समय सबसे पहली बात तो आपको ये करनी है कि कोई चेक फिल करे, अपने हाथों से फिल करे, अपने आप फिल करें। और दूसरी चीज़ ये होती है कि जब भी आप चेक फिल करते हैं तो हमेशा अपना ही पेन यूज़ करें, किसी भी व्यक्ति पर विश्वास ना करें। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आप बैंक में जाते हैं और बैंक में ये सोचते हैं कि ये तो बैंक रिप्रेजेंटेटिव हैं या बैंक में जॉब करते हैं या बैंक अधिकारी हैं, तो आप सोचते हैं कि ये इनके थ्रू हमें अपना चेक फिल करवा लेना चाहिए। नहीं दोस्तों, वो भी एक गलत तरीका है, गलत प्रोसेस। आजकल ऐसी इंक आती है, पेन ऐसे ऐसे पेन आते हैं जिनकी इंक जो होती है वो आसानी से इरेज की जा सकती है, मिटाई जा सकती है। तो दोस्तों, ऐसे जो फ्रॉड करते हैं, जो लोग फ्रॉड करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो ऐसा पेन यूज़ करते हैं जिससे कि आप अगर उस पर एक बार कुछ भी लिख देंगे तो उसको उसके बाद इरेजर से आसानी से मिटाया जा सकता है और उसके अंदर किसी का भी नाम लिखा जा सकता है और कुछ भी अमाउंट फिल किया जा सकता है। क्योंकि आप अगर इस तरीके से आप किसी से फिल करवाते हैं तो किसी भी व्यक्ति के माथे पर नहीं लिखा होता कि वो क्राइम करेगा या नहीं करेगा। दोस्तों, आजकल जो सीधे लोग होते हैं, उन लोगों को कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है। तो दोस्तों, आप भी उन सीधे लोगों में शामिल मत होइए। आप अपने आप को इतना ट्रेन कीजिए कि आप जो है सही तरीके से चेक भर सकें और आपके साथ कोई भी व्यक्ति फ्रॉड ना कर सके। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे, यही जानेंगे और ये समझेंगे कि आखिर चेक को भरने का सही तरीका क्या होता है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं ये वीडियो और समझते हैं कि चेक को सही तरीके से कैसे भरा जाए। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो सकता है, लेकिन आपके बहुत काम का है दोस्तों। इस वीडियो को स्किप करके ना देखें, क्योंकि बीच बीच में मैं आपकी जानकारी के लिए बहुत सी चीज़ें बताऊंगा जिससे आपका लाखों रुपए बर्बाद होने से बच सकता है। ये जो एक चेक है, ये HDFC बैंक का चेक है दोस्तों। अगर आपने अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि ये तो HDFC बैंक का चेक है और मुझे चेक जो भरना है वो भरना है SBI बैंक का या PNB बैंक का या एक्सिस बैंक का। तो दोस्तों, आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो फॉर्मेट है लगभग सभी बैंकों के बिल्कुल सेम होते हैं। तो आपने अगर ये चेक भरना सीख लिया तो आप किसी भी बैंक का चेक ईज़िली भर सकते हैं और आपको किसी भी बैंक का चेक भरने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप सही तरीके से उस चेक को भर सकेंगे। जो चेक है, ये नरेश कुमार का चेक है। तो आप सपोज़ कीजिए कि आप नरेश कुमार हैं, क्योंकि इससे आपको समझने में ईज़ी होगा। ये आपका चेक है और आप नरेश कुमार हैं। आप कोई भी अमाउंट किसी भी व्यक्ति को देना चाहे, पहला काम जो आपको करना होता है वो आपको करना होता है, यहाँ पर देखिए डेट का कॉलम दिया होता है। सबसे पहले आपको डेट भरनी है और डेट किस तरीके से भरनी है, वो एक फॉर्मेट होता है DDMMYYYY। देखिए दोस्तों, ये आपको जो कॉलम दिख रहे हैं अभी, ये अब जो है, अब जो भी चेक होते हैं, अब हर बैंक के चेक पे ये कॉलम मिलेगा। पहले क्या आप अगर देखेंगे, पुराने जो चेक आया करते थे उनमें कॉलम नहीं हुआ करता था, यहाँ पर लाइन हुआ करती थी। तो वहाँ पर क्या होता था कि कोई भी व्यक्ति सब तरीके से अपना जो डेट लिखते थे इसके ऊपर, वो अपने ही तरीके से लिख देते थे। तो सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर
डालना है डीडी। डीडी का मतलब होता है कि आपको डे, आप जिस डेट में आप ये चेक भर रहे हैं, और ये होता है मंथ, आपको जिस मंथ में चेक भर रहे हैं, और वाई 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 मतलब ईयर, जिस ईयर में आप चेक फिल कर रहे हैं। आज सपोज कर लीजिए आज जो है 1 जून 2023 है, तो आपको यहाँ पर जो डेट डालनी है वो किस तरीके से डालनी है, वो आपको डालनी है यहाँ पर फर्स्ट को आपका एक नहीं लिखना डायरेक्ट, आपको क्या लिखना है, आपको सबसे पहले लिखना है 0, फिर लिखना है आपको फर्स्ट 1। तो ये हो गई डेट 1 तारीख। उसके बाद आपको जो लिखना है, उसके बाद लिखना है मंथ जून। जून भी आप छठा जो जून का महीना जो होता है 6 होता है, तो 6 आपको डायरेक्ट 6 नहीं लिखना, आपको पहले लिखना है 0 और उसके बाद लिखना है 6। देखिए दोस्तों ये हो गया 1 जून। अब आपको लिखना है 2023। तो देखिए दोस्तों आपको डेट जो फिल करनी है वो इस तरीके से फिल करनी है। अगर सपोज कीजिए यहाँ पर 15 होता तो आप लिखते 15, और ये जो जून का मंथ है अगर यहाँ पर होता दिसंबर तो आप लिखते 12। ठीक है दोस्तों, और अब आते हैं हम इसके, ये देखिए दोस्तों अगर आपने इस चेक पे एक बार डेट फिल कर दी तो ये जो चेक होता है वो 3 महीने के लिए वैलिड होता है। ठीक है दोस्तों, अब सपोज कीजिए आप नरेश कुमार हैं, आप किसी भी व्यक्ति को चेक देना चाहते हैं और उनका नाम है महेश या सुरेश या कोई भी नाम लीजिए। सपोज कीजिए उस व्यक्ति का नाम अमित है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे अमित। ठीक है, उसके बाद आप उस व्यक्ति को देना चाहते हैं अमाउंट, सपोज कीजिए 50,000। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर जो है अमाउंट हमेशा जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है नंबर्स में। उसके बाद आपको यही अमाउंट सेम यहाँ पर फिल करना होता है 50,000। ठीक है दोस्तों, ये आपने अमाउंट वर्ड्स में भी भर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर सिग्नेचर करने होते हैं। ये देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर सिग्नेचर करने होते हैं। अगर देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर वो सिग्नेचर करने हैं जो आपके इस बैंक में है। सपोज कीजिए आप HDFC बैंक का चेक दे रहे हैं किसी व्यक्ति को, तो आपको वही साइन करने हैं जो आपके HDFC बैंक में साइन है। आप यहाँ पर कई भी व्यक्तियों के ऐसा भी होता है कि आपने 2 या 3 अकाउंट खोल रखे हैं और उसमें अलग अलग साइन भी होते हैं। मान लीजिए आपका एक अकाउंट HDFC बैंक में है, एक अकाउंट एक्सिस बैंक में है, और दोनों में साइन डिफर है, तो आपको साइन सिर्फ ये वाला करना है जो आप HDFC बैंक में साइन किया था जब आपने अकाउंट ओपन करवाया था। और दोस्तों कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आपका अकाउंट में साइन कुछ और होता है और आपके पैन कार्ड पे या लाइसेंस पे साइन अलग होता है, तो आपको पैन कार्ड या फिर लाइसेंस वाले ड्राइविंग लाइसेंस जो होता है वो वाले साइन नहीं करने हैं। आपको जो साइन करने हैं वो करना है जो आपने अकाउंट खुलवाते समय बैंक में किए थे, वही साइन आपको करने हैं। और दोस्तों कई बार ऐसा भी होता है कि आपके साइन जो है एक बार में सही नहीं होते, क्योंकि आजकल जो चीज़ें हैं सभी चीज़ें डिजिटलाइज्ड हो चुकी हैं, और साइन करने का जो आदत है लोगों की वो लगभग सभी की छूट चुकी है। तो जब भी आप साइन करते हैं तो आपको साइन करने में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप एक साइन और एक्स्ट्रा यहाँ पर कर सकते हैं उसके बराबर में। दोस्तों एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, कई लोग क्या करते हैं उनको ये नहीं पता होता कि साइन कहाँ करने होते हैं। तो दोस्तों साइन का जो सही जो जगह होती है वो ये होती है। कई लोग क्या करते हैं यहाँ साइन कर देते हैं, ये जो वाइट पोर्शन दिख रहा है आपको, यहाँ पर कर देते हैं वो साइन। तो साइन आपको जो करने हैं वो यहाँ करने हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों एक तरीके से ये जो चेक है, आप अब ये आपका चेक बिल्कुल लगभग रेडी हो चुका है। आप किसी भी व्यक्ति को जिस व्यक्ति को पेमेंट देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहूँगा मेन पॉइंट, आपको जो अब जानने वाली चीज़ें हैं वो अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। अब जो ये चेक आपने फिल कर दिया ये भी अधूरा चेक है, आप इसको अगर किसी को देते हैं तो आपके साथ कुछ भी फ्रॉड किया जा सकता है। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे आपके साथ
एक बहुत बड़ा स्कैम, आपके साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो सकता है और आपकी जो आपने जो जीवन में जो कुछ भी कमाया है वो मिनटों में आपके अकाउंट से उड़ाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, देखिए, आपने अगर किसी व्यक्ति को चेक दिया, सबसे पहले तो आपने अमित कुमार को चेक दिया, तो अमित को चेक दिया, सॉरी आपने लिखा अमित। अब आपने जो ये आगे स्पेस छोड़ा हुआ है, इसमें वही व्यक्ति किसी भी पेन से कुछ भी नाम लिख सकता है। अमित है, अमित की जगह अमित कुमार हो सकता है, अमित मिश्रा हो सकता है, अमित पाठक हो सकता है, कुछ भी नाम वो फिल कर सकता है। तो आपने एक सबसे बड़ी गलती ये जो की है, ये जो गलती है ये कभी आपको नहीं करनी है। ये मैंने जानबूझ के छोड़ी है क्योंकि ताकि मैं आपको समझा सकूं कि आप अगर चेक भरते हैं तो सही तरीके से भरें। ये गलत गलत तरीका होता है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को आप पेमेंट देना चाहते हैं, उस व्यक्ति से पता कर लीजिए कि उसका अकाउंट में क्या नाम है। आप यहाँ पर उसका नाम पूरा लिखिए। सपोज कीजिए उसका नाम अमित शर्मा है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे अमित शर्मा। अब उसके आगे आपको ये जो स्पेस है वो एज इट इज़ ऐसा नहीं छोड़ना है। या तो आप, दो ऑप्शन होते हैं आपके पास, या तो आप यहाँ पर उसके बैंक का अकाउंट नंबर भी लिख सकते हैं अगर आपको पता है तो। नहीं पता है तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पर इस तरीके से लाइन खींच देनी है और क्रॉस कर देना है। अब इससे क्या फ़ायदा होगा दोस्तों, इससे ये फ़ायदा होगा कि अब कोई भी व्यक्ति इसके अंदर कुछ भी मैनिपुलेशन नहीं कर सकता, कुछ भी लाइन ऐड नहीं कर सकता है। अब ये आपने जो स्पेस खाली था वो आपने कवर कर दिया है। और दोस्तों इसी तरीके से आपको क्या करना है, इसी तरीके से आपको यहाँ पर भी कर देना है। ये देखिए दोस्तों, ये अब आपका जो चेक है एक तरीके से सेफ हो चुका है। अब यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं किया जा सकता। अब उसके बाद एक काम आपको और करना है, बहुत ही ज़रूरी काम होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो लिखा है 50,000, अब अगर मैं इसके अंदर एक ज़ीरो और बढ़ा दूंगा तो ये अमाउंट क्या हो जाएगा, ये अमाउंट हो जाएगा 5 लाख रुपए। तो ये आपको ऐसा कभी गलती नहीं करनी है। आपको क्या करना है, एक स्लैश और हाइफन यहाँ पर। ये देखिए दोस्तों, अब ये क्या है, अब यहाँ पे ना तो ज़ीरो लगाई जा सकती है ना कुछ लगाया जा सकता है। अब ये अमाउंट जो है सेफ हो चुका है 50,000, यहाँ पर भी लिखा हुआ है 50,000। तो ये जो है कहीं भी कोई भी इसके अंदर गलती के चांस नहीं है। अब दोस्तों, अब देखिए, अब क्या होता है, ये जो चेक है आपने किसी व्यक्ति को, अमित शर्मा को चेक दे दिया, तो अब उसके पास, उस व्यक्ति के पास दो ऑप्शन है इस अमाउंट को एनकैश कराने के लिए। अब वो क्या करेगा, या तो वो ये कर सकते हैं कि वो आपके बैंक में जाएंगे और आपका ये जो चेक है आपके बैंक में देंगे, और वहाँ पर जो है बैंक रिप्रेजेंटेटिव, जो भी वहाँ पर कैशियर होते हैं, वो उनसे उनका आईडी प्रूफ मांगेंगे, आईडी प्रूफ मांगेंगे और उनसे इसके पीछे, जो चेक के पीछे जो ये स्पेस होता है, ये खाली स्पेस जो होता है, इस पे एक साइन, उनके साइन करवाएंगे और अपने सामने वो एक साइन करवाते हैं ताकि वो जो है वो सही व्यक्ति की पहचान कर सकें कि जिसको ये चेक दिया जा रहा है और वही अमित शर्मा है। तो आपको वहाँ पर क्या करना होता है, ये अमित शर्मा जो है वो बैंक में जाएंगे और अपनी आईडी साथ में लेकर जाएंगे और वहाँ पर बैंक में कैशियर को दिखाएंगे और वो कैशियर जो है वो उनकी आइडेंटिटी देखने के बाद जो है ये अमाउंट उनको कैश में दे देंगे। अब दोस्तों, जब कभी आप चेक देते हो तो आपको क्या करना है, आपको इस चेक को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप ये जो पेमेंट दे रहे हो उस व्यक्ति को बोलिए कि आप इसको अपने अकाउंट में डालिए। अकाउंट में डालने का क्या तरीका होता है, यहाँ पर सिर्फ 2 लाइन खींच देनी है ये, और यहाँ पर आप इसको, अगर इसमें अकाउंट पे भी लिख सकते हैं, अकाउंट पे। अगर आप अकाउंट पे नहीं भी लिखेंगे तो आप इसमें सिंपली 2 लाइन खींच दीजिए। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये जो चेक है अब ये इस व्यक्ति के अकाउंट में ही जाएगा। अब ये व्यक्ति जो है इस अमाउंट को कैश नहीं ले सकता बैंक से जाकर, वो सिर्फ इसके अकाउंट में ही जाएगा। आप यहाँ पर भी लाइन खींच सकते हैं, आप यहाँ पर भी लाइन खींच सकते हैं। ठीक दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि आप जब भी कभी किसी व्यक्ति को कोई पेमेंट देना चाहते हैं चेक के थ्रू, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश कीजिए
कि वो जो व्यक्ति है वो उस चेक को अपने अकाउंट में ही डिपॉजिट करे। इसके दो फ़ायदे होते हैं। एक तो ये फ़ायदा होता है कि आपने जो चेक दिया है वो आपकी स्टेटमेंट में शो होगा, वो तो आपके अगर वो कैश भी लेगा तब भी शो होगा। लेकिन अगर वो व्यक्ति इसको अपने अकाउंट में डालता है तो ये आपके अकाउंट में भी दिखेगा, साथ ही साथ उसके अकाउंट में भी ट्रांजैक्शन दिखेगी कि उसके अकाउंट में 50,000 रुपये कहाँ से आए। तो आगे कभी इन फ्यूचर कभी भी कोई रिकॉर्ड देखना होता है तो दोनों का सेम मैच करेगा और कोई भी प्रॉब्लम से आप बच सकेंगे। दोस्तों देखिए, पहले क्या हुआ करता था, पहले जो ये चेक क्लियर हुआ करता था, इसको क्लियर होने के लिए 3 दिन का मिनिमम टाइम जो था, मिनिमम बैंक का जो टाइम था वो 3 दिन का था। उसके बाद भी ये होता था कि आपने अगर लेट डाला हुआ है चेक, दिन में शाम को डाला है, तो क्या होता था कि अगले दिन नेक्स्ट डे वो क्लियरिंग में जाता था और क्लियरिंग में जाने के बाद वो 3 दिन का टाइम लगता था उस चेक को प्रोसेस होने में और आपके जिस व्यक्ति को चेक दिया है उसके अकाउंट में पेमेंट आने में। लेकिन दोस्तों अब क्या हो गया है, प्रोसेस ये हो चुका है कि अब ये जो चेक है वो विदिन सेम डे भी हो जाता है। जैसे आप सपोज कीजिए आपका एचडीएफसी बैंक का चेक है और उस व्यक्ति का भी, इसका अमित शर्मा का भी जो है अकाउंट एचडीएफसी बैंक में है, तो सेम डे आपका ये जो चेक है वो क्लियर हो जाता है। अगर किसी दूसरे बैंक में भी है, सपोज कीजिए आपका एचडीएफसी में उनका एसबीआई में है या आपका एसबीआई में उनका एचडीएफसी में है, तो इस चेक को क्लियर होने में सिर्फ 2 दिन लगेंगे। तो अब जो ये टाइम पीरियड है ये भी कम हो चुका है, तो आप उनको कन्विंस कर सकते हैं कि भाई आप जो है चेक ले लीजिए और आप इसको अपने अकाउंट में ही जमा कीजिए। तो दोस्तों अगर वो अकाउंट में अपने ये चेक डालना चाहते हैं अमित, तो अमित को क्या करना होगा, ये जो चेक है वो अपने बैंक में लेके जाएंगे अमित अपने बैंक में लेके जाएंगे। सपोज कीजिए उनका एसबीआई बैंक में अकाउंट है तो वो अपने बैंक में लेके जाएंगे एसबीआई बैंक में। अगर वो कैश लेना चाहते हैं तो वो जाएंगे आपके बैंक में, एचडीएफसी बैंक में। दोनों में बहुत डिफरेंस है। अगर वो चेक अपने बैंक में डालना चाहते हैं अकाउंट पे करके, तो ये चेक जो है वो अपने बैंक में लेके जाएंगे एसबीआई बैंक में, और अगर वो कैश लेना चाहते हैं तो वो आपके बैंक में जाएंगे एचडीएफसी बैंक में। ठीक है दोस्तों, अब वो अगर ये इस चेक को अपने बैंक में लेके जाते हैं, सपोज कीजिए एसबीआई बैंक में लेके जाते हैं, तो उनको क्या करना होगा, इस चेक के साथ में एक डिपॉजिट स्लिप फिल करनी होती है जो कि बैंक में ही मिलती है। वो डिपॉजिट स्लिप फिल करेंगे, उस पर अपने जो भी डिटेल्स होती हैं वो फिल करेंगे और बैंक में जमा कर दें। जब भी कभी आप कोई बैंक में चेक डिपॉजिट करते हैं तो इसके पीछे जो है वो अपना अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर डालना ना भूलें। किसी भी व्यक्ति को चेक इशू करने के बाद उस चेक का रिकॉर्ड रखना ना भूलें। ये होता है चेक रिकॉर्ड स्लिप। इस स्लिप पर आपको जिस व्यक्ति को आपने चेक इशू किया है उसकी डिटेल्स ज़रूर रखनी है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर सिंपली आपको डेट लिख देनी है, जिस डेट का आपने चेक दिया है। ये चेक नंबर होता है। यहाँ पर जिस व्यक्ति को आपने चेक दिया है उस व्यक्ति का नाम आ गया, और यहाँ पर अमाउंट, और यहाँ पर पर्पस, जो भी आपने पर्पस, जैसे आपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट दी है तो क्रेडिट कार्ड, बिजनेस की दी है तो बिजनेस, और इलेक्ट्रिसिटी बिल का दिया है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो भी आपने पर्पस दिया है वो ज़रूर मेंशन करें। एक दूसरा तरीका और होता है दोस्तों, आप उस चेक की फोटो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, फोन के अंदर क्लिक करके लाइक रख सकते हैं ताकि आपके पास ये रिकॉर्ड रहे कि वो चेक आपने किसको दिया है। ये दोस्तों ये चीज़ें जब काम आती हैं, जब कभी आपको कोई स्टॉप पेमेंट वगैरह करवानी हो तो आप इजीली आप अपनी स्टॉप पेमेंट करवा सकते हैं।